Hello everyone, this is Professor MH and in today's video we will discuss म्यूचुअल फंड्स लोड। तो म्यूचुअल फंड का हम लोग ने ये सीरीज़ स्टार्ट किया है जिसमें हम लोग ने फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया था म्यूचुअल फंड का मीनिंग, डेरिवेशन देखा था कि क्यों म्यूचुअल फंड आया है और कैसे ये वर्क करता है, फिर उसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस देखे थे, फिर उसका म्यूचुअल फंड को कैसे वैल्यू किया जाता है, नेट एसेट वैल्यू NAV, उसके बारे में मीनिंग देखा था उसका। अब हम लोग देखेंगे लोड। ये म्यूचुअल फंड में लोड का मतलब क्या है। तो म्यूचुअल फंड में लोड इज नथिंग बट इट इज लाइक ए चार्जेस होता है, जैसे नाम से ही पता चला ना, लोड मतलब प्रेशर आ रहा है, बर्डन आ रहा है। तो म्यूचुअल फंड पे बर्डन किस चीज़ का आएगा, तो उसके अंदर जो हिडन चार्जेस, जो चार्जेस दे आर चार्जिंग, दैट इज कॉल्ड लोड। तो इसलिए पहला जो इसका इन्फॉर्मेशन है यही दिया है कि लोड इन म्यूचुअल फंड इज नथिंग बट चार्जेस। क्या होता है ये? चार्जेस होता है विच आर पेड एट द टाइम ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ म्यूचुअल फंड। परचेस करने के टाइम पे और सेल करने के टाइम पे, जब भी आप म्यूचुअल फंड बाय और सेल करते हो वो टाइम पे कुछ चार्जेस दे आर चार्जिंग, उसको हम लोग लोड बोलते हैं। एकदम सिंपल है। तो म्यूचुअल फंड में लोड जब भी आएगा तो लोड से घबराना नहीं है। इट इज़ लाइक ए प्रेशर, इट इज़ लाइक ए बर्डन। और बर्डन कब होगा? जब आपका खर्चा ज़्यादा होगा। तो म्यूचुअल फंड में खर्चा कब होगा? 100 रुपये का खर्चा, 100 रुपये का म्यूचुअल फंड बोला तो समझ में आता है, लेकिन बाद में बोला कि 10 रुपये अलग से उसका चार्जेस लगेगा, तो ये आपके ऊपर प्रेशर आ जाएगा, दैट इज़ कॉल्ड लोड। तो लोड आर नथिंग बट चार्जेस फॉर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ म्यूचुअल फंड। अब आपको पता है लोड जो है वो दो टाइप का होता है। देर आर टू टाइप्स ऑफ लोड। आप जब बाय करोगे या सेल करोगे, तो बाय करेंगे तो आप उसको खरीद रहे हो, तो यू आर एंटरिंग इन दैट, तो एंट्री लोड। सेलिंग मतलब बेच के बाहर जा रहे हो, तो यू आर एग्जिटिंग, तो एग्जिट लोड। तो दो टाइप का लोड होता है, एक होता है एंट्री लोड, एक दूसरा होता है एग्जिट लोड। तो एंट्री लोड जब आप बाय करोगे तब होगा, एग्जिट लोड जब आप सेल करोगे म्यूचुअल फंड को तो तब होगा। तो बहुत सिंपल सा टॉपिक है, कुछ इसमें हार्ड एंड फास्ट नहीं है, तो ये याद रखना है हम लोग को। तो यही आगे बताया कि एंट्री लोड इज़ नथिंग बट इट इज़ अ चार्जेस फॉर परचेजिंग ऑफ म्यूचुअल फंड और एडजस्ट हो जाता है NAV में। तो इसका मतलब ये है कि समझो आपने 100 रुपये का म्यूचुअल फंड खरीदा, उसके ऊपर उन्होंने चार्जेस लगाया ₹7। कितना लगाया? 7। तो एक्चुअल में आपको वो 107 रुपये में पड़ा। तो ये जो वर्ड दिया ना, एडजस्टेड इन NAV, तो आपको 107 रुपये में पड़ेगा। तो दैट इज कॉल्ड एंट्री लोड। लास्ट वन क्या है? एग्जिट लोड। एग्जिट लोड में क्या होता है? दीज आर चार्जेस चार्ज एट द टाइम ऑफ सेलिंग ऑफ यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड। तो यही यहाँ पे मैंने आपको बताया है, एट द टाइम ऑफ परचेजिंग जो भी लोड लगता है उसको एंट्री लोड बोलते हैं, और जो भी आपका एग्जिट लोड लगता है दैट इज एट द टाइम ऑफ सेलिंग। तो ये बेसिक मीनिंग था। अब इसका लॉजिक देखते हैं कि क्यों लगाया गया। तो अगर आपने म्यूचुअल फंड खरीदा या आप कोई भी चीज़ खरीदते हो, तो आपको पता है कोई भी चीज़ अगर फ्री में मिलता है तो उसका इतना ज़्यादा वैल्यूएशन नहीं होता, वैल्यू नहीं करते लोग। फ्री वाली चीज़ को लोग वैल्यू नहीं करते। आई बात समझ में? तो इन ऑर्डर टू मेक इट कि भाई आप म्यूचुअल फंड खरीद के रख रहे हो, तो आप एवरी डे, एवरी 15 डे, एवरी मंथ अगर आप बाय सेल करोगे तो म्यूचुअल फंड जो बेच रहा है उसके ऊपर प्रेशर आएगा। तो प्रेशर को कम करने के लिए दे आर चार्जिंग कि भाई हाँ, परचेज किया तो हम लोग चार्ज लगा देंगे, सेल किया तो हम लोग चार्ज लगा देंगे। तो इससे क्या होता है कि लोग सेल करने के टाइम पे थोड़ा हिचकिचाते हैं। अभी तो वैसे परचेस करते तो कोई चार्ज नहीं लगता है, मोस्टली बहुत सारे म्यूचुअल फंड पे अब चार्ज नहीं है, तो लोग एंटर कर लेते हैं कि भाई म्यूचुअल फंड खरीद लो, कोई चार्ज नहीं है। और सेल करते हैं वो टाइम पे लगता है, 1 साल के बाद नहीं। वो सब डीप में हम लोग देखेंगे, उसका टैक्सेशन इफेक्ट वो हम लोग बाद में देखेंगे छोटे छोटे वीडियो के थ्रू, ठीक है। तो म्यूचुअल फंड में ये चार्जेस इसीलिए लगाया गया है, चार्जेस इसलिए लगाते हैं कि लोग जल्दी से एंट्री करके एग्जिट ना करें, उनको वहाँ पे ही इन्वेस्टमेंट करके रखने के लिए कंपेल किया जाता है। दैट्स व्हाई दे आर चार्जिंग लोड। तो लोड आर द चार्जेस फॉर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ म्यूचुअल फंड। आई बात समझ में? तो दिस इज ऑल अबाउट लोड। नेक्स्ट वीडियो से वी विल डिस्कस सम प्रैक्टिकल क्वेश्चन, तो आपको ये सब कॉन्सेप्ट पूरा और क्लियर हो जाएगा। तो आप ये 5-6 मिनट का वीडियो रेफर करो, तो इससे क्या होगा, आपका जो भी थ्योरी में प्रॉब्लम होगा दैट विल क्लियर इट आउट, ठीक है। तो यू जस्ट गो थ्रू इट। कुछ डाउट आएगा तो प्लीज़ कमेंट एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।